इंट्रोवर्ट हो? हाँ। अकेले हो? हाँ। लोगों से बात करनी है नहीं पता? अरे हाँ भाई हाँ। पहले चैप्टर का नाम है इफ़ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बी हाइव। तो मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। मैं एक बार स्कूटी चला रहा था और मैं राइट टर्न ले रहा था, और अपने लेफ़्ट हैंड से मैं अपनी राइट जेब में हाथ डालता और फ़ोन निकालने के लिए, ठीक है। और फिर मुझको किसी कारण से अपनी स्कूटी स्लो करनी पड़ गई, जिससे मैंने अगला ब्रेक मारा और मैं गिर गया। लेकिन मैंने अपनी गलती मानी नहीं। तो मैं बाकी दोस्तों को जैसे बता रहा था अपनी स्टोरी, तो मैं उसमें ऐड कर दे रहा था कि मेरा जो दूसरा दोस्त था उसने मेरे से आगे बाइक चला रहा था, तो उसने अपने ब्रेक मार दिए, तो उसकी वजह से मुझे स्लो डाउन करना पड़ गया। तो मैंने अपनी गलती का सारा ब्लेम अपने दोस्त पर डाल दिया, क्योंकि इंसान अपनी गलती नहीं मानते हैं। आप लोग ही बताओ, अगर कोई आपको सामने से गलत बोले तो क्या आप मानोगे? नहीं, कोई नहीं मानता। अगर आप गलत हो और अगला बंदा आपको प्रूव कर भी दे कि आप गलत हो, तब भी क्या आप मानोगे कि आप गलत थे? नहीं, एक नॉर्मल इंसान तो नहीं मानता। और अगर आपने मान भी लिया, तो क्या आपके और उस पर्सन के जिसने आपको गलत ठहराया है, उसके रिश्ते अच्छे बनेंगे? आई डोंट थिंक सो। और यही था पहला प्रिंसिपल, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। दूसरा चैप्टर आता है द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो एक ग्रुप में बैठकर एक इम्पोर्टेंट फील करना चाहते होंगे? आई थिंक 99% है ना, सही हूँ ना मैं? जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल हम देते हैं इंडियन वेडिंग्स। इंडियन वेडिंग्स में लोग इतना खर्चा करते हैं, क्यों? क्योंकि दुनिया को दिखाना है, ठीक है। दुनिया क्यों दिखाना है? ताकि दुनिया हमें अप्रिशिएट करे कि हाँ भाई इसने तो इतनी बड़ी शादी की है, वो होटल बुक किया था, इतना अच्छा खाना था, ये वो वगैरह, ठीक है। ये सब हम क्यों करते हैं? एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए। फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस एक ह्यूमन के लिए खाने और सोने की जितने इम्पोर्टेंस रखता है। फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस हम अगले पर्सन को कैसे दे सकते हैं? उसको अप्रिशिएट करके, ना कि उसको कंडेम करके। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, लेट्स कॉल हिम रोहित, ठीक है। रोहित की ड्राइविंग स्किल्स इतनी बेकार, मतलब सीधे रोड पे भी इतने झटके मारता था वो बाइक पे। अगर गड्ढा आ रहा है तो वो साइड से नहीं जाएगा, वो जाएगा गड्ढे में से। और हम सारे दोस्त उसको इतना क्रिटिसाइज़ करते थे, बस पूछो ही मत। लेकिन उसकी ड्राइविंग उससे इम्प्रूव हुई? बिल्कुल भी नहीं, सेम वही गड्ढे में चले जाना, झटके मारना। मतलब उसका गेम सेंस इतना बेकार था ना, चलाते वक्त काफ़ी बेकार था, उससे ड्राइविंग नहीं होती थी। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया। मतलब जब भी वो कहीं पे अच्छी ड्राइविंग दिखाता था कि मतलब ठीक जैसे गड्ढे से बचा लिया, तो मैंने उसको हर बार अप्रिशिएट किया, और इसके कारण उसकी ड्राइविंग स्किल अभी इम्प्रूव हो रही है। आप मानोगे नहीं, पर अब अच्छी चलाता है वो। दूसरा प्रिंसिपल हमारा था गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। ही हु कैन डू दिस हैज़ द होल वर्ल्ड विद हिम, बट ही हु कैन नॉट वॉक्स अ लोनली वे। हमें सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी दुनिया, जिससे हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की हमें कोशिश करनी है। उसकी वॉन्ट्स हमारी वॉन्ट्स से बड़ी है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। मेरा छोटा भाई वो 4th क्लास में है, एंड एज अ बिग ब्रदर मेरा क्या वांट है, मैं चाहता हूँ कि वो स्कूल जाए एंड स्कूल लाइफ को एंजॉय करे। बट वो स्कूल से काफ़ी मतलब हेट करता है, नहीं जाना पसंद है उसको स्कूल। बट एक दिन मैं और मेरे दोस्त गए हुए थे बाहर, और मैं उसको भी लेके गया हुआ था, ठीक है। तो हम अपनी स्कूल टाइम की मस्ती एंजॉय कर रहे थे। हमने काफ़ी सारी बातें की, 1-2 घंटा हमने काफ़ी बातें की स्कूल लाइफ की, और अपनी सारी मस्ती मकचौदियों को कर रहे थे एंजॉय मतलब उनकी बातें करके काफ़ी खुश हो रहे थे, और वो सारी सुन रहा था मेरा छोटा भाई। तो फिर अगले दिन से उसका मन करने लगा स्कूल जाने का। उन सब बातों के बाद से मेरे भाई में एक सडन चेंज आया, और वो स्कूल को थोड़ा पहले से ज़्यादा एंजॉय करने लगा।
अब वो मेरे को कभी कभी बताता है कि वो क्या करते हैं, जैसे कि एक दिन वो बता रहा था कि कंप्यूटर लैब में जाके वो कंप्यूटर में गेम खेल रहे थे। ठीक है, अपना मतलब मज़े ले रहा है वो, ठीक, अपनी स्कूल लाइफ के। तो उसे स्कूल जाना अब अच्छा लगने लगा है। अब ये क्यों हुआ है? ये हुआ है प्रिंसिपल 3 की वजह से। अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वॉन्ट, मतलब कि अगले पर्सन के दिमाग में हमें एक वॉन्ट क्रिएट करनी है, जो हम अपना काम उससे करवाना चाहते हैं, उस काम को करने की एक वॉन्ट उसके मन में हम क्रिएट करते हैं ताकि वो हमारा काम कर दे। तो ये था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक का पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 की वीडियो भी मैं बना दूंगा जल्दी ही। तब तक आप ये देखें।